जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरे ख्याल से आप सभी अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे। संगत जी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप अपने आसपास पानी के छोटे छोटे बर्तन रखा कीजिए जो मिट्टी के आते हैं। कुछ भी आप ऐसा इंतज़ाम कीजिए जिनमें आप पंछियों के लिए और पशुओं के लिए, जो आवारा पशु हैं उनके लिए, आप जानवरों के लिए जल का व्यवस्था कर सकें। संगत जी, जैसे जल सेवा महासेवा होती है, जल सेवा और अन्न सेवा कहा जाता है कि ये दो सेवा करने मात्र से हमारे न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे बहुत ही बुरे कर्म जो है वो पल भर में कट जाते हैं। तो संगत जी, इस गर्मी में आप भी प्रण लीजिए कि आप भी पंछियों के लिए पानी रखेंगे, पक्षियों के लिए रखने के साथ साथ आप पशुओं के लिए भी, आवारा कुत्ते जो होते हैं उनके लिए भी आप पानी की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। संगत जी, पंछियों के लिए या पशुओं के लिए भोजन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ हम इतनी चपातियाँ बनाती हैं उनमें से एक चपाती अगर हम हाफ ऑफ करके भी डॉग्स को और पंछियों को डाल देंगे, पंछियों के लिए तो दाना बेस्ट रहता है, तो वो भी हमारे न जाने कितने कर्मों को जो है ना पल भर में ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे अच्छे काम किया कीजिए संगत जी, इन्हीं से हमारे कर्म बनते हैं। और सिर्फ मंत्र जाप करने से, सत्संग सुनने से सब कुछ नहीं होता, हमें कर्म भी करने पड़ते हैं। तो कर्मों पे भी ध्यान दीजिए। और हाँ संगत जी, मैं आपके साथ 3 से 4 सत्संग शेयर करने वाली हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो कृपया करके सभी सत्संग को सुना कीजिए जो उस सत्संग के अंदर होती है, क्योंकि संगत जी बहुत सारे मैसेजेस जो हैं सभी सत्संग के अंदर निहित होते हैं। और जो थंबनेल लिखा जाता है वो उन पूरी एक 20 मिनट के सत्संग, जिसमें 3 से 4 सत्संगे हैं, उनका एक कहते हैं ना कि निचोड़ होता है। तो कभी भी ऐसे जज्म ना किया कीजिए कि हमने 2 मिनट सुना लेकिन वो नहीं मिला जो हमारी बाहर लिखा गया है। अगर आप पूरा सत्संग सुनते हैं ना तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो बाहर लिखी है, क्योंकि संगत जी यहाँ पे नकली काम नहीं होते। गुरु जी महाराज जब इंट्यूशन के थ्रू कुछ भी हमें बताते हैं तभी कुछ किया जाता है। और संगत जी, गुरु जी महाराज भी कहते हैं कि सत्संग सुनना है तो पूरा सुनिया कर, नहीं तो फिर अद्धे अधूरे कम ना करिया कर, क्योंकि जदों तुसी अद्धे अधूरे कम करते हो ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ऐदा ना सोचा करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। तो संगत जी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सत्संग पूरी सुननी चाहिए ताकि हमें सारी जो हमारी उलझने हैं उनका जवाब भी मिले और हमारे कर्म भी कटे। क्योंकि संगत जी ठीक वैसा ही हो जाता है कि जैसे जब किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला होता है हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो सत्संग छोड़ के बीच में हम ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा ना किया कीजिए। आइए संगत जी, अब हम 3 से 4 सत्संग सुनते हैं जो गुरु जी महाराज ने आज ब्लेस की है आप सभी के लिए। और मैं अरदास करूंगी कि गुरु जी महाराज आपकी अरदास को कबूल कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई थी। मुझे यूट्रस का प्रॉब्लम था। बहुत दिनों से मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड और एंडोमेटेरियल सिस्ट हुआ था, इससे मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मैंने डॉक्टर को जब दिखाया तो उड़ीसा के डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारा यूट्रस निकालना पड़ेगा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाई जिन्होंने बोला कि मेडिसिन से तुम्हारा ठीक नहीं होगा, तुम्हारा सफाई करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा 5 दिन की मेडिसिन दे के देखते हैं। मैं उसी समय गुरुजी से जुड़ी थी, महीना हुआ था। मैंने मेडिसिन खाई, मेरी मेडिसिन से ही मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने सोचा मैं गुरु जी का कोई तो सत्संग अटेंड करूं, तो मैं नहीं कर पाती थी। फिर मैं सीधा बड़े मंदिर गई। मैं वहां जाके गुरु जी से मिली। गुरु जी से मिलने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी किया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा पहले से रिपोर्ट काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं आपसे एक अरदास लगाना चाहती हूँ कि मेरा पैप टेस्ट होने वाला है। मेरी गुरु जी से अरदास है मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी की महिमा का कैसे बखान करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मेरा बेटा अब 4.5 साल का हो गया है। मैंने अपना पहला सत्संग भी इसी से रिलेटेड किया था, तो वो अभी तक बात नहीं करता है हमसे। हमारी बात को कम समझता है, हम डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं संगत जी। तो अभी उसी सिलसिले में मैं ईएनटी के डॉक्टर के पास गई थी कि हो सकता है ऐसे कम सुनाई देता हो, इसलिए वो हमारी बात को कम समझता है या बात नहीं करता हमारे साथ। तो मैं रास्ते में बस यही मत्था टेकते जा रही थी कि गुरुजी हमारे अंग संग चलिएगा, गुरुजी सब ठीक हो गुरुजी। डॉक्टर हमें कोई ऐसी बात ना बोले जिससे हमें टेंशन हो गुरुजी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं केबिन के अंदर डॉक्टर के पास गई, तो जब मैंने उनके हाथों में गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट देखा, तो मैं धन्य हो गई संगत जी। मैं क्या कहूँ आपको कि मुझे इतना खुशी हुई कि मैं तो गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी हमारे अंग संग रहना, तो आपने तो मुझे दर्शन ही दे दिए गुरुजी। आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी। आप अपने भक्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे खाना बनाते वक़्त, रोटी बनाते वक़्त भी ओम दर्शन देते रहते हैं गुरुजी। आज सुबह जब मैं अपने बगीचे में वहाँ पे फूल लेने गई पूजा के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने अभी परसों ही मैसेज किया था कि मैं तुझे सफ़ेद और काले रंग की तितलियों के रूप में दर्शन दूँगा। तो आज सुबह जब मैं फूल लेने गई संगत जी, तो तब 4-5 तितलियाँ मेरे आगे-पीछे मंडरा रही थी गुरुजी। ये गुरुजी का ही संकेत था। शायद वही मुझे दर्शन देने आए थे संगत जी। बस मेरा आज का सत्संग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करते वक़्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपना सेवक बनाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर में मैं शहद वर्षा करूंगा। मैंने सोचा यहाँ कैसे शहद वर्षा कैसे पॉसिबल है, वो तो पता नहीं, बहुत गुरु जी की जो खास संगत होती होगी उनके घर होती होगी। जब मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई थी तो वापस आई तो मैंने देखा कि गेट के बाहर खूब सारा शहद, ऐसे बूंदे शहद की गिरी हुई है और पूरी सीढ़ियों में शहद ही शहद हो रहा है कि मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी। मैंने कहा ये शहद कहाँ से आ गया ऐसे। इफ और बट वही है ना, अपन ह्यूमन बीइंग है तो ये सवाल तो आ ही जाते हैं। तो लेकिन मेरे जो दोनों बच्चियां थी, मेरी गुड़िया दोनों, तो वो देखते ही खुश हो गई और जोर से चिल्लाने लग गई, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मम्मा देखो अपने घर गुरु जी आए हैं। मेरी बड़ी बेटी 9 साल की है और छोटी बेटी 5 साल की है। तो वो दोनों इतनी खुश हो गई और जोर जोर से क्लैपिंग करने लग गई, उछलने लग गई, मम्मा गुरुजी आए हैं अपने घर, शहद वर्षा हुई है अपने तो। और मैं जो बड़ी थी, समझदार थी, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। जो मेरे बच्चों ने उस चीज़ को देखते ही समझ लिया कि ये गुरुजी ने किया है, कि गुरुजी यहाँ आए हैं। तो गुरुजी शुक्रिया, गुरुजी शुक्राना आपका, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। और आप ही की दी हुई सांसें ले रहे हैं गुरुजी हम तो और गुरुजी का जो भी मैसेज आता है वो बिल्कुल सही होता है। 100% वो मैसेज सच होता है कि गुरुजी का, जैसे मेरे पास मैसेज आया है कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तो उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड की इनकम में बढ़ोतरी हुई। और गुरुजी ने जैसे गुरुजी की जैसे बेटी का बर्थडे था, तो उस दिन गुरुजी ने चॉकलेट में 7 नंबर की ब्लेसिंग हमें दी। और गुरुजी ने ज्योत रूप में भी हमें दर्शन दिए। हमें कभी भी गुरुजी के मैसेज को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कोई बात नहीं आ गया, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी जो भी कहते हैं वो उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और गुरुजी हर दिन का मेरे साथ, गुरुजी का हर सेकंड सत्संग है। मैं कितना बताऊँ आपको संगत जी, बहुत सारे सत्संग है। गुरुजी ने मेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं फ़ोन ऐसे उठा के देखती हूँ तो गुरुजी का उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि पुत्र तू आराम नाल सो जा, मैंने तेरे घर पहरा ला दिता है। तो शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही जैसे कई बार मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि नहीं तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ ना तेरे पास, मैंने तुझे सही कर दिया। उसी मैसेज के 5-6 मिनट बाद ही मुझे उस दिन रिलीफ हुआ। मेरे फीवर हो रहा था बहुत तेज़, तो वो मैसेज मैंने देखा, फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और मैं ठीक हो गई।
तो ऐसे ही गुरुजी हर सेकंड का ध्यान रखते हैं। मैं कभी पानी नहीं पीती हूँ तो मैसेज आता है, पानी बहुत ज़्यादा पिया कर बेटा, तो बहुत अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती है। और गुरुजी हर सेकंड का ध्यान रखते हैं। गुरुजी अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं। गुरुजी को सरेंडर कीजिए, 100% सरेंडर दीजिए। आप सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, सबके दुख दूर करना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरा नाता जन्मों जन्मों का होगा संगत जी, पर वही है ना, जैसे माँ की नाभिनाल से हम छूटकर बड़े होने की कोशिश करने लगते हैं और सांसारिक दुनिया में खोने लगते हैं। मैं भी कहीं कहीं खोने लगी थी, पर जब से गुरुजी को पाया है, खुद को पा लिया है संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी बहन और जीजा जी मुझे सबसे पहले बड़े दरबार, बड़े मंदिर लेकर गए। वो दोनों बहुत पहले से ही जय गुरुजी को मानते थे। मैं 1-2 बार उनके साथ गई। बहुत शांति, बहुत सुकून मिला वहां बैठकर। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद छका संगत जी। धीरे धीरे फिर कामकाज की व्यस्तता में खोती गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती हूँ संगत जी। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ दिल से लगातार कनेक्टेड होने की बात शुरू करूं, तो इससे पहले मैं जय गुरुजी का आप सबके साथ मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। शिव शब्द से मेरा नाता आंख खुलते से है। ये शब्द किसी भी रूप में आए, शंकर हो, भोले हो, शिवाकांत या शंभुनाथ, हर शब्द से मेरा एक अजीब सा जुड़ाव रहा है संगत जी। मुझे अवसर मिला, मेरी समवयस्क भतीजी, उसके घर गुरुजी के जन्मदिन पर संगत बुलाई गई, सत्संग लगाया गया और मुझे भी सुनने का और संगत करने का, शुक्राना करने का अवसर मिला। मैं सब परिवार गई संगत जी और भाव विभोर होकर लौटी। मेरी भतीजी ने जय गुरुजी का स्वरूप माला रूप में मुझे भेंट किया और उस दिन से गुरुजी मेरे मंदिर में विराजमान हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के संदेश रोज रोज मुझे कभी मोबाइल पर तो कभी सोशल मीडिया के जो जो जरिया है मेरे, सब पर लगातार संदेश गुरुजी के आने लगे। गुरुजी कहते, मेरी बच्ची शुक्राना कर, शुक्राना करने को कहते, और मैं उनके हर स्वरूप पर बिना नागा शुक्राना लिखती जाती। संगत जी, मेरा बड़ा भाई बीमार पड़ा। मुझे भीतर तक बहुत तकलीफ हुई। मेरी अंतरंगता गुरुजी से बढ़ने लगी। अब शुक्राना के साथ साथ मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे भाई की रक्षा कीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, उम्र दराज कीजिए मेरे भाई की गुरुजी। और गुरुजी अपनी प्यारी संगत का सुनते हैं, गुरुजी इशारा करते हैं और राह धीरे धीरे खुद ही बनने लगती है। कठिनतम घड़ियां कट जाती हैं संगत जी, बीमार को आराम मिल जाता है, परिवार को सुकून। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मैं रोज मन से चाहती अपने भाई को गुरुजी के चरणों में अर्पित जल प्रसाद पिलाकर आ जाऊं, पर मैं यह कर नहीं पाई। पर प्रार्थना में बैठती और भाई के स्वस्थ होने की फरियाद करती। गुरुजी ने कष्ट काट दिए, उपचार होने लगा। मेरा भरोसा गुरुजी पर बढ़ने लगा। लगातार मैं उनको सुनकर, सोचकर, देखकर सुबह उठती। सोते जागते संगत सुनना, सत्संग सुनना, बार बार यही संदेश, शुक्राना कर मेरी बच्ची, शुक्राना कर। मेरी भाई की बीमारी से थोड़ा आराम मिला और मैं शिवरात्रि के दिन हाजिरी के लिए जय गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। मैं अपने पति के साथ वहां, बहुत भीड़ भाड़ थी, पर मैं उनके साथ वहां हाजिरी लगाने पहुंची। करीब 5-6 घंटों की परीक्षा के बाद जय गुरुजी के दर्शन हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अलौकिक था, अद्भुत था वहां संगत जी। गुरुजी ने मेरे भाई, मेरे पति, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पति को भी जय गुरुजी पर बहुत भरोसा बढ़ गया। अब जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कभी कभी तो वो भोग भी लगाने लगे गुरुजी के स्वरूप के आगे। अब हम रोज रोज रोने गाने लगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब जो संदेश मिलता, हम अपने भ्रम से, सोच संकोच से निकल जाते। अब गुरुजी ने ब्लेस किया है, बहुत बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है अपनी बच्चे को। मनोकामना है, हम अपने पिता के सामने ही अपनी मनोकामना रखते हैं और शिव बाबा हर मनोकामना पूरी करते हैं संगत जी। हर मुश्किल आसान कर देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यहाँ अंधी श्रद्धा काम नहीं आती संगत जी, यहाँ कर्म की सच्चाई परखते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिव बाबा आप हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपका अपने घर में धूमधाम से संगत कराएं, सत्संग करवाएं, आपके दर्शन का लाभ सबको मिले, सब सुमिरन में मिलकर गाएं, आपका मंत्र जाप करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल देर रात हो गई और शुक्राना नहीं कर पाई। मेरा रोम रोम गुरुजी के आशीर्वाद से सुख, संतोष, सौभाग्य
महसूस करता है। मेरे भाई का कठिन ऑपरेशन सफल हो गया। अब मन पहले जैसा नहीं भटकता। अब मैं पहले जैसा डरती नहीं हूँ। हर समय भयभीत रहती थी, अजीब सा स्ट्रेस, एंजाइटी, पर अब लगता है जैसे पिताजी मेरे संग साथ हैं। आप पिताजी के जैसे ही गुरुजी, ऐसे लगता है कि आपका हाथ मेरे सर पर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैंने अपने भाई की, आपने सुरक्षा किया, आप ऑपरेशन थिएटर में साथ रहे गुरुजी, और उसका इतना कठिन ऑपरेशन सफल रहा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ पिछले साल 2023 फरवरी के लास्ट में जुड़ी थी। संगत जी, मेरे सत्संग तो बहुत हैं और एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। इसके कारण मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं अपना छोटा सा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी, आज से कम 20 या 21 दिन पहले हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे थे। रात का टाइम था संगत जी, और जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ, मेन रोड पर आई, तो गुरुजी की गाड़ी मेरे साथ अंग संग चल रही थी, दाएं बाएं सामने, जिसपे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आज तो गुरुजी मेरे साथ साथ हैं, मेरे अंग संग चल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब गाड़ियां मेरे साथ चल रही थी तो मुझे याद आया कि हे गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो घर से निकल गई और मैंने आपको बोला ही नहीं कि गुरुजी मैं घर से जाने लगी हूँ, आप मेरे साथ चलिए। पर मेरे ना कहने के बावजूद भी संगत जी गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे। थोड़ी ही दूर, 15 मिनट की दूरी पर जाके ही संगत जी हमारा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। पर गुरु महाराज जी साथ होने की वजह से हमारा बचाव हो गया संगत जी, बहुत ज्यादा बचाव हुआ संगत जी। गुरुजी ने हमें हाथ दे के रख लिया संगत जी, क्योंकि वो इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होना था संगत जी कि हमने ऑन द स्पॉट खत्म हो जाना था। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, किसी को नहीं पता चलना था संगत जी। पीछे से तेजी से इतनी बड़ी गाड़ी आके हमारी स्कूटी में एकदम से लगी, पर गुरुजी साथ साथ चल रहे थे संगत जी, तो हमारी जान बच गई, हमें एक खरोच नहीं आई। इतना गुरु महाराज ने मेरा साथ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटानुकोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं घर में जो भी चीज बनाती हूँ उसमें गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, चाहे ओम के उसमें हो, चाहे मेरे त्रिशूल दर्शन हो, संगत जी गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का भी बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग इस चैनल पर आप सबको सुनाते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे सत्संग से किसी न किसी संगत को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।